जसवंत भाई, जो आपके पिछले पॉडकास्ट थे उसमें जो किस्से थे एक से बढ़कर एक हॉरर थे। और जैसा कि आप रिसर्च करते हो, खुद जाते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें कोई फेकनेस हो, इसलिए वो लोगों ने पसंद भी किए। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज के किस्से होंगे जो मेरे चैनल पे आप नरेट करेंगे वो पूरी जस्टिफिकेशन देंगे हॉरर जॉनर को। बिल्कुल बिल्कुल भैया। एंड मैं जो भी स्टोरीज लोगों को बताता हूँ, सबसे पहली बात तो होता है कि मोटिवेट करना, कि जो गलती लोग करते हैं वो ना करें। और मैं साथ ही साथ आप लोगों का भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग पब्लिक को मोटिवेट करते हो, उनको अपनी स्टोरी के थ्रू बताते हो कि जो गलती लोगों से होती है वो गलती किसी और से ना हो। सही। तो ये भी बहुत है। और बाकी जो भी मैं स्टोरीज बताता हूँ, कोई ऐसी नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी हो या फेक हो या कुछ हो। बहुत लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, बट उनके लिए मैं एक ये बात ही कहूँगा कि जो लोग ये बोलते हैं उनके साथ ये चीज़ नहीं हो रखी, लेकिन जिनके साथ हुई है उनसे पूछो कि उन पे क्या दिक्कत आती है, उन्हें कितनी परेशानियां होती हैं, किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि अपने ऊपर इतनी बड़ी बला लेते हैं कि वो और उनकी जनरेशन आने वाले टाइम में काफ़ी परेशान रहती है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो नहीं विश्वास करते उनके साथ ऐसा हो भी ना, वो हमेशा एक इल्यूजन में रहें, क्योंकि जब जब होता है तो फिर सहा नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए खैर हम डिस्कस करते हैं आज का जो इंसिडेंट। मैंने जस्ट एक एज ए ब्रीफ के तौर पे आपसे पूछा था कि हम आमतौर पर कौन सा डिस्कस करेंगे इंसिडेंट, तो आपने जो एक बड़ा अच्छा सा नाम लिया था। मतलब आजकल वो इतना सुनने में आता नहीं है। तो जो लखनऊ की आप बात कर रहे थे वहाँ से शुरू करते हैं। ये जो एक्सीडेंट है ये 2009 का है, जो मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले आया था। एक इलेक्ट्रिक हाउस, हॉन्टेड इलेक्ट्रिक हाउस, जो कि अब प्रॉपर्ली सेफ हो चुका है। बट ये पहले की बात है कि लखनऊ के चार बाग के पास, एग्जैक्ट जगह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जिसने मुझे बताया उन्होंने मना किया था कि भाई आप सही मत बात है, बताइएगा। लोकेशन ऐसे होल में हम जाते हैं एंड ना। दूसरी बात कि वहाँ एक इलेक्ट्रिक हाउस था, जो आप जानते हो इलेक्ट्रिक हाउस लाइट सप्लाई लोगों को करना। तो एक कॉलोनी थी छोटी सी, कॉलोनी के नाम पे तौर पे मन करा था आप अमन कॉलोनी मान लो कि अमन कॉलोनी थी। और जिस लड़के ने मुझे भेजा था उसको सौरभ मान लो आप। सौरभ ने जब मुझे एक्सीडेंट भेजा तो उसने मुझे बताया कि जो हमारे वहाँ की कॉलोनी थी वहाँ पे रोजाना लाइट उस समय बहुत कटती थी, जबकि वो सरकारी क्वार्टर्स थे वहाँ पे। तो वहाँ लाइट 24 घंटे रहना चाहिए थे, बट गर्मियों के टाइम पे लाइटें बहुत कटती थी। तो लोग जब जाते थे इलेक्ट्रिक्स मैन को बोलने कि भाई लाइट दो लाइट दो, तो वो कहता था ठीक है मैं दे दूंगा, अभी आ जाएगी, ये है वो है। मतलब बहाने अपना लगाना उसका रहता था कि बहाने लगा देना, मैं बता दूंगा कि ये है वो है, आ जाएगा नहीं आएगा। तो जब भी लोग जाते, रात में लाइट कटती थी, लोग जाते थे तो देखते थे कि वो आराम से पंखे में बैठ के खाना खा रहा है और लाइट कट रखी है और सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है अपना जो भी। अच्छा, खुद की लाइट उसकी आ रही है, खुद अपना उसने मतलब पंखा चालू कर रखा है और बाकी लाइट वो काट दे रहा है। वो बैकअप में किया होगा या फिर। और बहुत लोगों का ये था कि उसके ना सबसे झड़प होती थी कि वो ड्रिंक बहुत करता था। काम के टाइम पे भी दिन में ड्रिंक करके इधर उधर घूमना, लेडीज पे कमेंट कर देना, गंदी नजरों से देखना। तो काफी अक्सर ऐसा होता रहता था कि लोग से उनकी झगड़ हो जाती, तो जानबूझ के लाइट काटता था वो। एक तरह से ये भी था। तो कुछ टाइम की बात है गर्मी की, जब गर्मी काफी पड़ती है, और आप यूपी साइड में तब जानते हो गर्मी बहुत पड़ती है क्योंकि वहाँ ओपन एरिया रहता है, पहाड़ी नहीं है ना, पहाड़ी आसपास नहीं है, गर्मी बहुत वहाँ पड़ती है। तो जब ये चीज़ें चल रही थी तो एक दिन सब लोग सो रहे थे, गर्मी खूब थी, लाइट कटी, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। जब सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ के गए कि देखें भाई क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई, लाइट क्यों नहीं आ रही अभी तक। तो वहाँ जाके देख रहे हैं कि वो आराम से सो रहा है, पंखा चल रहा है। और पब्लिक का गुस्सा भी था। पब्लिक ने जब उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसने जो भी बोला हो, तो पब्लिक वालों ने उसे मारना चालू कर दिया और उसी के दौरान उसकी डेथ हो गई वहीं पे। चलो पुलिस केस वगैरह हुआ, जो भी हुआ ये सब निपटे। तो बीच में वहां पे एक और इलेक्ट्रिक मैन अपॉइंट हुआ जो आया, जिसका काम था। तो हफ्ते भर तक तो सबको ठीक था, वो आराम से सब चल रहा था सही, एकदम से कोई दिक्कत परेशानी। तो उस आदमी को फिर एक चीज महसूस होने लगी कि उसके अलावा भी वहां पे कोई है, वो अकेला वहां पे नहीं है, उसके अलावा भी वहां पे कोई और है। उसी चीजें महसूस होने लग गई कि अपने आप लाइट बंद हो रही है। अक्सर ये चीज होने लग गई कि बार बार लाइटें बंद हो रही है। तो जब लोग उसके पास आते तो वो ये चीज कहता कि मैं तो बंद ही नहीं, काटी नहीं लाइट, अपने आप हो रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम होगी कि शटर अपने आप गिर जा रहा है, वो बंद हो जा रहा है। तो जब चेक करवाया गया तो सब ठीक है। और लगातार ये चीजें बढ़ने लग गई कि अपने आप लाइटें बंद हो रही हैं और लोगों को रात में ना कोई रोने की किसी की आवाज आ रही है।
तब एक नाम के तौर पे आप ले लीजिए शर्मा हम ले लेते हैं, जिन्होंने उस पर सबसे पहले हाथ उठाया था। वो एक दिन रात को अपनी ड्यूटी लेट खत्म करके आ रहे थे, बज रहे होंगे 2 सवा 2। वो आते हैं और उन देखते हैं कि वहां पे जब वो अपने गेट के एंटर करते हैं तो वो एकदम सन्नाटा है, लाइटें हल्की फुल्की है, ब्लिंक कर रही है, लेकिन एकदम सन्नाटा है। वो देखते हैं कि पेड़ के पास एक आदमी खड़ा है, एक आम का पेड़ है, वहां पे आदमी खड़ा है। और जब हल्के से उस पर लाइट पड़ती है तो देखते कि वो वही आदमी जिसको उन्होंने वही इलेक्ट्रिक मैन है, जिसको मारा था, जिसको अनजाने में मार दिया गया। क्योंकि जानबूझ के तो किसी ने किया था, अनजाने में गुस्से में वो मर गया था। तो वो वही है। और वो कहते हैं कि एकदम देख के उसको हैरान कि ये क्या है, या उनका सपना नहीं, उन्होंने अपनी आंखें भी मसली। और वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने मुझे मारा है मैं सबको अपने साथ लेके जाऊंगा। और देख के वो वहां से गायब। और वो जो शर्मा जी थे वो वहीं पे बेहोश होके गिर गए। जब सुबह सब लोगों ने उन्हें ढूंढने लगे कि कहाँ रह गए, आए नहीं फैमिली वाले, तो वो वहां पे गिरे, बेहोश मिले। और जब उन्हें पानी डाल के जगाया गया तो कहते कि मैंने उस आदमी को देखा, उस आदमी को हम नाम ले लेते इलेक्ट्रिक मैन को देखा, मैंने उस इलेक्ट्रिक मैन को देखा, उसके एंटिटी को देखा। सबने कहा कि आप शायद थक गए होगे, माइंड प्रेशर ज्यादा होगा, कुछ सोचोगे, तब ऐसा कुछ नहीं है। पर ये चीजें बहुत बढ़ने लग गई। वो एंटिटी सबको वहां दिखाई देने लग गई। मतलब प्रॉपर बच्चे से लेके बूढ़े, जिन्हें जो भी रात के समय पे निकलता, सबको एंटिटी दिखाई देने लग गई। और अपने आप ही उसी समय पे जब वो लाइट काटता था, उसी समय पे लाइट कट हो रही, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। और जो वहां दूसरा इलेक्ट्रिक मैन था, उसको भी ये चीजें दिखने लग गई। उसके ऊपर मतलब जो औजार होते हैं वो अपने आप औजार गिर जाना, सोते समय उसका आराम वो मतलब एकदम से कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये चीजें हो जाना। मतलब इतना वहां पड़ गया था कि लोग वहां इतना डर गए थे कि लोग वहां से अपने आप को शिफ्ट करना चालू करे कि हमें कोई और क्वार्टर दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब पूरी कॉलोनी हॉन्टेड होगी पूरी। वो मतलब बड़ी उसी के एरिया, मतलब जैसे मान के चलिए ब्लॉक्स वाइज थे, तो उसके जो ब्लॉक्स थे उस ब्लॉक में प्रॉपर पर्टिकुलर, और आसपास में भी बातें फैलने लग गई। तो जब लोग इस चीज को देखने लग गए, ज्यादा करने लग गए, तब ये किस्से बढ़ने लग गए कि उनके लोगों के घर में वो एंटिटी दिख रही है, आगे लग रही है, चोटें लग रही हैं, और मतलब कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है, पागल हो जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे करते करते ये चीजें इतनी बढ़ गई कि आप यकीन नहीं मानोगे कि वहां के सब लोग छोड़ के जॉब्स तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए कि हमें भाई जॉब छोड़ के जाना, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। इतनी चीजें वहां बढ़ गई। और जब ये चीज ज्यादा हो गई तो वहां पे एक अंकल रहते थे, उनका नाम के लिए ले लीजिए आप मोहित वगैरह आप मान लीजिए, जो थे जिनको ना थोड़ी सिद्धि थी। तो उन्होंने ये चीज को कवर किया कि उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, उसकी आत्मा यही है, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे सबको वो ले जाएगा। और ये चीज जब चल रही थी तो जो इलेक्ट्रिक मैन था दूसरा वाला, उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, मतलब वो बहुत बीमार हो गया था और धीरे धीरे करते उसकी डेथ हो गई। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक मैन वहां मर गया, जो जिसका इसमें कोई रोल ही नहीं था, जो अपने बेचारे का आया था, लेकिन वो खत्म हो चुका था। बहुतों ने कहा वो बीमार हो गया था, बहुतों ने कहा पागल, लेकिन सब समझ तो गए थे कि क्या हुआ है। तब इन्होंने दूर से पता किया, अपने कॉन्टेक्ट्स वगैरह निकाल के लोगों ने करके एक बाबा को बुलाया, जो आए, बहुत सिद्ध थे वो, उनको सब पता था, मतलब इस सब के बारे में सारी नॉलेज थी। जब वो आए तो उन्होंने छूट के कहा था कि वो आत्मा मुक्त नहीं है जिसको तुम लोगों ने मारा है। सबने उनके पैर पकड़ लिए कि हमें मुक्त कराइए, हमसे गलती हो गई, हमने तो जानबूझ के नहीं किया, हमसे एक गलती हो गई, प्लीज इसको ठीक करिए। तो उन्होंने कहा कि हवन करना पड़ेगा। तो 4 दिन वहां हवन चला और 5वें दिन वो एंटिटी सबके सामने आई और उसने बोला कि मेरी क्या गलती थी, मैं मानता हूं कि मैं शराब पीता था। एंटिटी खुद अपने आप से बोल रही कि मैं नशा करता था, मैं देखता था, लेकिन मैं किसी को गलत नीयत से नहीं देखता था, मैं कभी किसी को गलत नहीं, मेरी नजरिया ऐसी थी। और मैं देखने का, हाँ, वो कहते थे मैं लाइट इसलिए काटता था कि उस समय गेहूं के सीजन रहते थे, ताकि अगर वार वगैरह टूटे तो आग लगने का ना खतरा हो। लेकिन मेरे को किसी ने नहीं समझा, मुझे मार दिया, मेरे बच्चों का क्या, बीबी का क्या होगा, वो तो अनाथों की तरह पल रहे हैं। तो सबको उस टाइम पे अपनी गलती भी रियलाइज हुई कि जल्दबाजी में जो हम लोग कर देते हैं कभी कभार, जिसके बाद में हमें भुगतना पड़ता है, वही चीज इसमें कि जल्दबाजी के नाते जिसको हमने गलत समझ लिया और उसके साथ ऐसा हो गया और वो नहीं रहा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम कैसे मुक्त हो गए, तुम्हें कैसे मुक्त किया, तो उसने एक चीज यही सीधा बोली कि मेरे परिवार को पाले, मैं तभी चाहूंगा यहाँ से, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर सबने अपना मतलब माना, वहां पूजा हुई, उस एंटिटी को मुक्त किया गया। उसके बाद वो अब जगह साफ है,
वहाँ नहीं है। और अभी भी मैंने पता किया कि उसके परिवार का अभी भी लोग, वहाँ के लोग जितने हैं, मंथली उनका जो भी उनका होता है वो सब करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये भी थी कि एक जल्दबाजी को, जो लोग कहते हैं जल्दबाजी करना, जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी हम ऐसे काम कर देते जो गलत हो जाते हैं। मतलब वो आदमी जो लोगों की भलाई के लिए, ताकि लोगों के खेत खलियान जले ना, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ट्रांसफार्मर गर्म ना हो जाए, क्योंकि गर्मी में हो जाता है अक्सर ये, ब्लास्ट ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, लेकिन उसको किसी ने समझा और एक इलेक्ट्रिक मैन के नाते, गरीब बंदे के नाते उसको सबने मार दिया। लेकिन जसवंत भाई, इसमें एक चीज़ है कि ये तो हो गया एक उस स्पिरिट का एक था, उसका एक दुखांत था। अब जब ये वाकया हो रहा था, यानी जब उस इलेक्ट्रिक मैन को मारा गया, तो कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुई उस समय? जो कानूनी कार्रवाई हुई थी, तो जो वहां तक मुझे बताया गया कि पब्लिक केस बना था। अब आप पब्लिक केस में जानते हो कि पूरी पब्लिक अरेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि पब्लिक केस में अब कौन कौन है, क्या क्या है, मतलब ये केस चला था। बट ये केस फिर पॉलिटिकल की वजह से या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से दब गया, ये मुझे नहीं पता। बट ये केस हुआ था, लेकिन ये दब गया था। ये बात मीडिया तक भी नहीं आई थी, ये बात वहीं की वहीं तक दब गई थी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो कहते हैं ना कि अननेम्ड जो पर्सन है, यानी कि जिनके बारे में पता नहीं है किन्होंने मार दिया, तो जाहिर तौर पे कि कौन जो कॉलोनी है वहां पर जिन्होंने, कुछ लोगों ने मारा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, और जब तक ये सबूत नहीं मिल पाता कि हमने इनको मारते हुए देखा, तब तक केस बढ़ेगा नहीं। तो कॉलोनी वालों ने एक दूसरे के खिलाफ जो भी था अपना था, और वो फिर सबने उस चीज को बाद में रियलाइज भी किया था कि गलती थी, कि जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद भी सबको बहुत बुरा लगा था। बट उसमें सब कोई उसकी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहा था। सबने तो 2-3 दिन में सबने बातें भुला दी। सही। फिर वो एंटिटी, क्योंकि वो गुरुजी जो थे, उन गुरुजी ने बताया कि ये एंटिटी मुक्त हो जाती, लेकिन इसको अपने परिवार, क्योंकि अपने परिवार के बारे में किसी ने नहीं सोचा, और इसकी इतनी कोई गवर्नमेंट जॉब ही अगर थी वो, बट उसको उतना वो नहीं मिला कि जिससे उसके आने वाली जनरेशन ठीक से रह पाए। सही। तो इसलिए उसकी आत्मा एंटिटी वहां भटकती थी, और जब सब ठीक हो गया तो वो अपने आप उन्होंने गुरुजी ने उनको मुक्त करा दिया उसको। अब हम चलते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा किसके बारे में? अगला किस्सा थोड़ा ये मोमडन फैमिली पे है, और ये थोड़ा जिन से रिलेटेड है। मतलब कि आजकल के रिलेटिव्स भी कैसे लोगों के होते हैं कि जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो भी होती है, तो वो ये तो शुरू से होते हैं, आजकल की तो बात 3 महीने पहले की बात है ये। ये शास्त्री नगर के पास, दिल्ली के शास्त्री नगर के पास एक है जगह, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, वहां का एक केस आया था मेरे पास। एक मोमडन फैमिली थी, आप नाम के तौर पे ले लो जफर। जफर था, जफर के फादर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लाइक उनका सऊदी वगैरह में काम था, तो उनका सऊदी वगैरह जाना रहता था। अच्छे खासी चीजें थी, अच्छे खासे कपड़े थे, मकान थे, हर चीज चल रही थी। लेकिन साथ ही साथ कहते पैसा आता तो लोगों की जलन भी आती है, और लोगों को अंदर से जलन होने लग जाना, दिखना, सबको वो करना पूरा। तो पैसा आता तो जलन भी लोगों को होने लग जाती है, तकलीफें होने लगती है। तो जो आप मान लीजिए जफर था, जफर की जो फैमिली थी बहुत अच्छी थी, वो सबकी मदद करते थे जो उनके आसपास के लोग रहते थे, अगर किसी को जरूरत। और वो ये चीज नहीं देखते थे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, बल्कि बहुत जगह ये चीज देखी जाती है, बट वो लोग ऐसे बिल्कुल नहीं थे, सबको देखना। जफर से मैं भी जब मिला था तो लाइक उसकी अम्मी जो थी बहुत अच्छी थी, उसका जो छोटा भाई जो कि अब नहीं है, मैं आने वाले आगे अभी कवर करूंगा, तो वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब ट्रीटली मिलना हर चीज़ थी। तो इन लोगों के सब कुछ सही चल रहा था। तो जो मतलब जफ़र की मदर थी, उनके पीछे कोई फाइनेंशियल, उनके जो घर था, मतलब उनकी नानी या उनके जो भाई वगैरह थे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह होगी तो उन लोगों ने मदद मांगी, तो जफ़र के फादर ने एक टाइम पे मदद कर दी। एंड सेकंड टाइम पे जब उन्होंने बोला, तो उस समय आप जानते कि कोविड भी लग चुका था, तो कोविड के बाद से ना उनकी ये चीज़ें थोड़ा ठप हो गया था। तो उस टाइम वो उनकी मदद नहीं कर पाया, तो उनको ये लग गया कि जलन आ गई कि भाई पैसा हो गया, नहीं देना चाहते हैं, मदद नहीं करना चाहते हैं, घमंड आ गया है। तो उन्होंने वहाँ से काफ़ी झगड़ा वगैरह हुआ, काफ़ी आपस में इन लोगों का वो बहुत कुछ जो भी बातचीत थी एक दूसरे से, इनका मतलब रिश्ता एक तरह से इन लोगों का ख़त्म है। हफ्ते भर बाद उनकी मतलब जो जफ़र की मदर थी, मदर एंड उनकी खाला, मतलब खाला को मासी जो भी है वो सब लेके आए, वो सब आए मिलने। तो वो लोग मिलने आए तो साथ में अपना मीठा वगैरह लाए थे, खिलाया विलाया, मिले कि छोड़ो पुरानी बातें, घर की बातें हैं, एक ही परिवार है, हो जाता है, परिवार में अनबन तो होती रहती है, सब कुछ था, चलेगा। तो जो मीठा था वो जफ़र की मम्मा ने खाया और किसी ने नहीं खाया, मतलब सब अपने काम है। तो उन्होंने कहा कि चलो खराब हो जाएगा, वो खाएंगे, बाकी उन्होंने जो भी रखा हो रखा है, उन्होंने खा लिया।
उसके बाद से ना उनकी ना चाल में, मतलब जो उनकी मतलब डेली रूटीन थी उसमें काफी चेंज आ गया। मतलब बदतमीजी से बात करना, गाली देना अपने शोहर को ही, मतलब अपने हस्बैंड से। और रात ही में ये चीज होती है, दिन में वो एकदम ठीक रहती, दिन में उनको कोई नहीं था, अपना आराम से खाना पीना, काम करना, हर चीज करना। और रात में मतलब अक्सर वो अजीब अजीब तरीके से हरकतें करना, चिल्लाना। जैसे 12 बजे के बाद 1 से लेके 3 बजे के बीच में खूब चिल्लाना, रोना, नोचना, अपने आप को दीवार सर में मारना, और अपने आप को ना ऐसे वो चुन्नी को होती ना जो लेडीज का दुपट्टा, उसको डाल के ना ऐसे गले को अपने आप को दबाना। तो ये सब लोग घर वाले देख के मतलब उस समय हैरान थे कि क्या हो रहा है, ये रोकना करना। मतलब वहां पे वो लोग अपना जो भी अपना सुनते थे वो चला देना, जिससे वो फिर थोड़ी शांत होने लगे। पर ये चीज ज्यादा बढ़ गई थी लगातार, और ये चीज चलती चलती तो सबको शायद लगा शायद मेंटल इशू होगा, क्योंकि उनकी ना किसी माइंड उसकी दवा भी चल रही थी साइकियाट्रिस्ट से, तो उनको ये लगा शायद उसका कोई असर होगा। बट उस नजर से कोई नहीं देख रहा था कि कोई ऊपरी चक्कर भी हो सकता है। तो एक दिन जैसे जो उनका किचन है, किचन टाइप में बर्तन है, तो ऐसे साथ में जीना है, जैसे उनका किचन है साथ में जीना, तो वहां बर्तन धो रही है। अचानक से रात के 1-1:15 बज रहे होंगे, क्या होता है कि वो गेट खुलता है और वो एकदम से खिसी चली जाती हैं। और वहीं सामने जफर उसके पापा बैठे हैं और उसका छोटा भाई है, और कोई दिख ही नहीं रहा है। मतलब एकदम से गेट खुला और वो एकदम से खींचे चली गई और पूरी सीढ़ियां गिरती 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 गई। सब लोग हैरान, भाग के देखे तो वो बेहोश होती, तो उनको उठाया, डॉक्टर को बुलाया। और अगले दिन उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हो, तो कह रहे मुझे नहीं पता क्या हो, मैं गिरी कैसे। सब हैरान हो गए। तो ऐसी ये चीज चलने लगा। तो फिर जफर के फादर ने सोचा कि हमें इस चीज का पता लगाना पड़ेगा कि ये चीज है क्या, ये चीज इतनी बढ़ रही है, ये चीज आखिर ऐसी है क्या, ये कहाँ से ऐसे इतना हो रहा है, ये कैसे इतना हो रहा है, हमें पता लगाना होगा। तो वो बट उस समय उनका काम भी इतना था कि उनके दिमाग से ये चीज उतर गई। और फिर एक दिन वो रात को अपने छोटे बेटे के साथ, जो अब मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मैं आपको बताता, अपने छोटे बेटे के साथ थी, वो सो रही थी। अचानक से रात के 1-1:15 या जो भी बजे हो, मतलब मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, 2 बजे आप मान लो, उठती हैं, छत पे टेरेस पे अपने जाती हैं, और जो रेलिंग बनी होती है मतलब दीवार टाइप की, उस पर खड़ी हो जाती है। और उन पीछे पीछे उनका छोटा बेटा भी जब देखा कि मम्मी कहाँ जा रही, तो वो भी उठ के गया। और वो देख रहा है कि उसकी मम्मी एकदम से खड़ी हैं और बाल उनके एकदम पूरे खुले हैं, हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, मतलब हवा तेज चल रही है, लहरा रहे हैं पूरा एकदम ऐसे। और वो देख के 6 साल का बच्चा क्या उस पर हुआ होगा, 6 से 7 साल का, मतलब वो अंदर से पूरा कांप गया। लेकिन मैं उसकी बता दूंगा कि उसकी मम्मी कूदने जा रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी को पीछे खींचा, और कहते कि जब मैं आपको बताऊंगा वो वहां से गिर गया और खत्म। अच्छा, वो बजाता बजाता खुद गिर गया? वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हुआ था। मतलब वो वहां से गिरा और उसकी डेथ हो गई। घर में माहौल ऐसा हो गया पूरा, मतलब कि भाई क्या था, ये है वो है, सारा कुछ। तो जो जफर की दादी थी, उन्हें जब वो आई, उन्हें पहले ये सब नहीं पता, लेकिन जब वो आए, जब उन्होंने ये चीज देखी, तो वो कह रही है कि घर में काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। जिस घर में पहले इत्र से इतनी अच्छी महक आती थी, आज के टाइम पे यहाँ इत्र भी मतलब एक तरह से महक असर ही नहीं कर रहा। जो वो अपना वहां से लाते हैं, जो लगाते हैं, आपका क्या कहते हैं उसको, जो इनका लोगों का धर्म स्थल है, काबा। हाँ, काबा, ये सऊदी अरेबिया में शायद है ना, काबा वगैरह, तो वहां से जो लाते हैं वहां का जल वगैरह, तो आबे जमजम, हाँ, जो भी आबे जमजम होता है, तो होता है पूरा। तो वो कहती हैं कि क्या बात है, उन्होंने पूरा पूछा अपने लड़कों से, अपने पोतों से कि क्या बात थी, क्या हुआ था, तो उन्होंने सारी बताया। कह रहे ठीक है, आज देखते हैं। उस रात को भी सेम वही चीज, चिल्लाना, मारना, गंदी गंदी गाली देना। तो उनकी जो दादी थी, मतलब उनकी जो सास थी, वो वही पानी लेके उन पे छिड़कती है, तो वो एकदम से झटपटा के एकदम कोने में, मतलब एकदम कोने में जाके बैठ जाते। तो वो समझ जाते कि कोई ऊपरी चक्कर। वो कहते कौन है, तब वहां से आवाज आती है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा, ये मुझे बहुत पसंद है। तो वो कहते कि मैं इसके साथ रोज रात को संबंध बनाता था, रोज रात को इसको चखता था, अपनी वो पूरे लगता। तो जब उनकी साथ उनको लेके जाते हो कमरे में, कपड़े उनके देखते, तो पूरा एकदम निशान, पूरा एकदम जैसे किसी ने टाइट पकड़ रखा, दबा रखा हो, नाखून मार रखे हो। तो
वो तो समझ गए कि ये भाई बहुत बड़ा ये ऊपरी चक्कर है, इसका कुछ ना कुछ तो अब उपाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको अब देखना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत बिगड़ चुकी है। तो ये लोग अपने कॉन्टेक्ट्स में निकाल निकाल के एक मौलवी को बुलाते हैं, और वो मौलवी जब आता है इनको देखते बताता है कि इनके ऊपर जिन छोड़ा गया है। तो पूछते हैं कि किसने छोड़ा है, तो पहले बताते नहीं है, कहते हैं पहले मुझे इसको बांधना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो जब वो अपना समसम का जो पानी होता है वो छिड़कना करते हैं, सारे अपने आयतें जो होती हैं उनकी पढ़ते हैं वगैरह, तो वहाँ से वो जिन आता है और वो अपना बताते हैं, ये जो मेरे को बताया था कि माला ऐसा कह रहे, तो कह रहे तू कौन है, कहाँ से आया, कह रहे हैं मुझे इस पे छोड़ा गया है और मेरे को ये हुक्म दिया गया है, जिसने छुड़वाया है उसने ये हुक्म दिया है कि इसको मुझे अपने साथ लेके जाना है। पहले इसे लेके जाना है, फिर इसके बड़े बेटे को लेके जाना है, फिर इसके उनको क्या कहते हैं, क्या नाम था, इनके पिता को, इनके सब मतलब पूरे परिवार को लेके जाना है। तो कह रहे क्यों लेके जाना है, कह रहे अभी तो मैंने एक की बलि ली है। कह रहा किसकी, कह रहे इसके छोटे बेटे की। तब ये सबको आया कि मतलब जो सोच रहे थे कि एक एक्सीडेंट हुआ होगा बचाने के चक्कर में, कह रहे कैसे तूने उसकी क्यों जान ली, कह रहे मैं इसको अपने साथ ले जा रहा था, मैं औरत को अपने साथ ले जाने वाला था, इसके बेटे ने आके बचा लिया और मुझे गुस्सा लगा कि मैंने अपने हाथों से उठा के उसको फेंक दिया। अच्छा, मतलब फेंका तो उसकी माँ ने, लेकिन वो एंटिटी ने अपने हाथों से उठा के उसके बच्चे को फेंक दिया। पूरा मतलब सब वहां मतलब एकदम शौक में सबके हो गए कि मतलब कैसा मतलब वो था। लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हें एक बार भी दया नहीं आई, उसकी लड़की की मतलब क्या गलती थी। तो कह रहे हैं अगर मैं इसको नाम इन लोगों को ना मारूंगा तो वहां से जो जिसने इनको छोड़ा है वो मुझे मारेगा, वो मुझे दर्द देगा। तो उन्होंने अपने समसम का पानी फेंका, मंत्र पढ़े, उसको कर करके बहुत मुश्किल से उसको कैद किया। और जब कैद कर लिया उसको मतलब एक अपने उसमें बांध के, तो कि इसको वो उन्होंने साहब बोला कि इसको ले जाके, ये मुझे उन लोगों ने नहीं मेंशन किया कि कहाँ था, लेकिन उसको ऐसी जगह जहाँ इंसान वगैरह बहुत ना के बराबर ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी दी थी कि इसको ऐसी जगह दफनाना है कि कभी वो जगह अगर बनी और ये बोतल खुली तो ये तुम्हें तो जाएगा लेकिन मुझे भी। फिर वो लोग गए, लेकिन वो एक होता ना अंदर का, मौलवी को भी अंदर का डर था। तो फिर मौलवी ने कहा कि तुम उसे रहने दो, मतलब दोबारा उनको कि तुम इसको रहने दो, इसको मैं ही अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि जो जिन था वो बहुत पुराना जिन था और बहुत शक्तिशाली, कि अगर वो कभी निकल गया तो सबसे पहले मौलवी को ही खत्म करेगा, कि तू तो आता पहले, सबसे पहले वो मौलवी को ही खत्म करेगा। तो मौलवी उनको अपने साथ लगे। तो जब मौलवी से पूछे गए तब उन्होंने बताया कि इन्हीं की मदर ने, जो उस बार इन लोगों ने मदद दी तो जिन छुड़वाया, किसी मौलवी से बात की जो चीज सब का था, उसने मीठा एक दिया कि जैसे ही मीठा खाएंगी इनके ऊपर वो चीज आ जाएगी। अच्छा, और वो उनका था कि सबके ऊपर ये चीज आएगी, मतलब वो जो चीज थी उसमें एक जिन नहीं था, चारों के लिए जिन था, पर इन्होंने सिर्फ वो चीज खाई तो इसलिए वो इन्हीं पे आया। इसमें ये हुआ कि रिश्तेदारी के चक्कर में एक मासूम की जान चली गई, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने अपना फ्यूचर देखना था। गलती हो भी तो जान का कोई लिंक थोड़ा होता है किसी के साथ। और जो भी था ये था, इससे ये भी था कि रिश्तेदार भी आजकल की डेट में ऐसे हो गए कि दूसरे की तरक्की देख के जलते। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जितना आपको दे रहा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप उस चीज का शुक्र करो, नहीं तो आज के लोग ऐसे ऐसे कि एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। सही बात है, वो कहावत है ना कि हम किसी के 98 बार काम आए, 2 बार गलती से मना करते हैं तो लोग 2 बार याद रखते हैं। बिल्कुल, तो ये काम नहीं गलत है। इसी चीज में जैसे मैं आपका भी नाम लूँ, जब मैंने आपसे, अभी मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने आपसे एक बार बोला कि ऐसी मदद है मेरी शादी, तो आपने मदद की, भाई चलो ने किया, मैंने वो कौन सी की है, देखो क्या होता है ना भाई, बट फिर भी एक मेरे कहने पे आपने जैसे किया, तो ये मेरे लिए तो देखिए कुछ नहीं, लेकिन जिसको हमने किया है, जिसकी मदद, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वो खुश है, उनकी दुआ, क्योंकि दुआएं बहुत जल्दी लगती है, पैसा आज है कल नहीं है, सही बात, पर दुआ जो एक चीज होती है जो हर जगह काम आती है। बिल्कुल। जसवंत भाई इसमें ना एक क्वेश्चन है मेरा, जो ये किस्सा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी कवर करता हूँ किस्सों को, हाँ जी, है ना। ये जिन्न इतने ठरकी के होते हैं, मतलब जिन्न किसी न किसी को पकड़, मतलब उस औरत को मतलब पकड़ता ही पकड़ता। वो मैंने मतलब 90% केसेस में देखा है। देखिए जिन लोग कहते हैं, मैंने जहाँ तक अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मैंने देखा है कि 3 प्रकार के जिन होते हैं। एक होता है महावैसा, जो सिर्फ गंदे काम करता है। एक होता है जो सिर्फ, जिसको लोग पूजते भी हैं, पालते भी हैं, आपने अभी भी बहुत लोग करते हैं। और एक टाइप का होता है जो दोनों टाइप का होता है, अच्छा भी बुरा।
उससे दोनों काम कराए जा उससे सकते दोनों काम करा जाते। वो अगर बुरा काम नहीं करना चाहेगा लेकिन मजबूरी, जैसे जो ये जिन था इसकी जो थी ये बताते कि अपने टाइम पे इसने बहुत गलत काम किए, पहले वाला हो गया। और जब ये मरा तो इसको किसी ने कैद कर लिया और वो फिर छोड़ने लगा इसको। काफी जनों ने कैद किया, छोड़ा उतारा ये चीज। आज मुझे नहीं पता वो जिन वो मौलवी के पास कहाँ है, कैसा है, क्या है, लेकिन जो भी है कि एक जिन जिस प्रकार के होते हैं ये उन्हीं लोगों पे आता है। हम लोग कहीं से भी जाते हैं, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ कोई प्रेत है, लेकिन गलतियां हमारी भी होती है कि परफ्यूम ज्यादा लगा लेना, बाल खोल के चले जाना, मीठा खा के जाना, या कोई चीज ऐसे साथ ले जाना कि जिससे ये चीज हमारे को होता नहीं कि चलो 2 जने जा रहे हैं, परफ्यूम लगा रखा, मीठा खा रखा, पता चला तीसरा जने एक और आ रहा है साथ में। लेकिन इसमें एक चीज और है ना कि अगर हम परफ्यूम की बात करें वहां पर माना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहीं सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, हमें पता है कि जाना पड़ेगा, तो अवॉइड किया जा सकता है। बाल खुले भी जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं। लेकिन मीठे को कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर इसकी कोई पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है? जैसे आप अगर नहीं, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। मैं आपको ये बताऊं, इसका ये उपाय, अगर आप कभी मीठा खा के जा रहे हो और ऐसा रास्ता पड़ रहा है जो थोड़ा डरावना है, जो थोड़ा आपको लगता भी है, तो वहां पे आप लौंग खा सकते हो या कुछ तीखा हल्का सा नमकीन टाइप का कुछ भी, या हल्का सा लौंग खा ली, इलायची खा ली, जिससे ये चीज वो बदबू दब जाती है। अगर आपने सुना होगा कि जब चाय लोग पीते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं, लेकिन लौंग क्यों डालते हैं? लोग कहते हैं स्वाद के लिए, उसलिए ताकि वो मीठा ज्यादा ना हो। नहीं तो आधी चम्मच चीनी भी, अदरक भी क्यों डालते हैं? लेकिन जो ये परफ्यूम का इसका समझ आ जाता है कि अल्कोहलिक है जो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, या ड्रिंक करके भी बहुत लोग जाते हैं। हाँ, वो समझ आता है। और जो ये खुले बाल वाला, इसका मुझे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन समहाउ कई चीज़ों पे इसको कोरिलेट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप बता दो, 2 चीज़ों का बता दो कि ये खुले बाल में ऐसी क्यों चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और मीठे में ही खास तौर पे क्यों अट्रैक्ट होती है? मीठा मतलब ऐसा कोई ऐसी, हाँ, हालांकि मुझे भी पता है इस चीज़ का कि जितने भी ये जादू टोने होते हैं उसका जो सोर्स होता है मीठा ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि, या फिर वाइट कलर की कोई चीज़ होती है, तो जिसको ये ऐसे लगता है कि हम कोई दूध पी रहे हैं तो दूध में हल्का सा नमक डाल दो तो जो भी होगा ख़त्म हो जाता है। लेकिन 2 चीज़ों को अगर आप क्लैरिफाई कर सकें कि एक तो ये जो बाल खुले ना रखने वाली क्या चीज़ है, और 2 ये मीठा ही क्यों पर्टिकुलरली होता है। हालांकि ये नॉन वेज भी होता है, नॉन वेज तो चलो साइड पे करते हैं, लेकिन मीठा भी क्यों? हाँ, जैसे देखिए मीठा होता है, जो ये एंटिटीज होती हैं एक जगह बंधी रहती हैं, इन्हें तड़प रहती है। और मीठी एक चीज ऐसी होती है जो इनकी प्यास बुझाती है। अच्छा, एक अंदर की प्यास बुझाती है। जैसे एक शराबी है जिसके लिए शराब मायने रखती है, वैसे इनके लिए, क्योंकि मीठा एक इनके लिए ऐसे हो जाता है अमृत। जो मैंने देखा है, सुना है कि अमृत होता है इनके लिए, कि मीठा ही नहीं मिलता तो इनके लिए अमृत वो चीज है कि हाँ भाई हमें कुछ मीठा, इतने जो चीज एक जगह से बंधी उसे कुछ नया खाने को मिला, नई चीज मिली। और जो बाल खुले वाला होता है उसमें ये होता है कि जैसे जो फीमेल्स बाल खुले जाते तो उनके बालों में आप देखते कंडीशनर, शैम्पू हर वो दूसरे वीक में करती हैं, उसकी सुगंध हमें नहीं आती लेकिन उन्हें आती। अगर हम वैसे ही रखें खुले बाल कोई दिक्कत नहीं? तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि अगर आप कुछ खा के जा रहे हैं, लेकिन जो खुले बाल लगता है उसका पसीना भी उसमें आ जाता है। अच्छा, वो पसीने की स्मेल, हाँ, खुले बाल, बड़े बाल होंगे, खुले होंगे, पसीने की स्मेल आ जाती है, पसीने का ज्यादा, तो वो भी अट्रैक्ट कर जाता है। और बंधों में चीज ये रहती है, खुले बाल में ये भी रहता है, जब आपके बाल लंबे होते खुले रहते हैं, हवाएं चलती है, वो चलते तो गिरते भी हैं बाल, और वो चीज वहां गिर रही है, वो चीज वहां महसूस हो रही है, तो चीज आपके साथ आएगी। अब डीएनए छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, और बंधे बालों में वो चीज बंधी हुई है, चांसेस तो चाह के भी कोई नहीं आ सकता। बंधी कहते ना कि यार बिल बंधा है, बिल बंधा तो सांप कैसे घुसेगा, और अगर बिल खुला तो सांप घुसेगा ही घुसेगा। तो ये वही चीज है कि अगर आप बुला रहे हो तो वो चीज आएगी, आप खुद मौका दे रहे हो, लेकिन वो चीज बंधी है। अगर एक एंटिटी खड़ी है आपके दरवाजे पे शील्ड लगी है, ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति लगी है, वो नहीं आ पाएगी। हनुमान जी की मूर्ति हटा दे तो आएगी। तो वही चीज इसमें भी होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और आई होप कि जिनको इस चीज़ को लेकर डाउट होगा कि ऐसी चीज़ों से क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए, वो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। और अब इसी के साथ ही भाई तीसरा किस्सा जो है वो भी शुरू करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का है, एक पहाड़ी एंटिटी पे। उसका नाम उन लोगों मेरे को कंफर्म नहीं पता। लोग बहुत लोग वहाँ शाय बोलते हैं, बहुत लोग शी बोलते हैं, ऐसे मतलब एंटिटी वगैरह शायर एंटिटी कहते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना शायद पानी की एंटिटी होती है, ये पानी में ही मिलती है, और ये बहुत खतरनाक एंटिटी होती है कि ये पानी में डुबो के मारती है। अच्छा। और अगर किसी ने एक बार इसको देख ले तो अट्रैक्ट कर लेती है।
ये ज़्यादातर वहाँ पोखरे वगैरह में, यूपी बिहार में इसकी ज़्यादा मिलती है एनडीटी, और सुना है। तो ये जो एनडीटी का मेरे पास आया हिमाचल प्रदेश का, एक मेरे दोस्त के थ्रू मेरे को बताया था, उसकी कज़न के साथ ये हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। लड़की का नाम आप ले लीजिए निशा मान लीजिए। जो निशा थी वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, अपना बीएससी कर रही थी, और पढ़ाई लिखाई में लड़की बहुत सही है, जो था इसका सारा कुछ अच्छा था, अच्छा खासा रहना था, खाना पीना। बट उसकी एक आदत ये थी ना कि वो परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था उसे, खूब परफ्यूम लगाना, मीठा बहुत खाना, मतलब बाहर का जो भी अपना खाना पीना, लेकिन मीठा बहुत खाना बहुत उसे पसंद था। तो ये जो चीज़ इसके साथ हुई है, ये तो मैं कहूँगा इसने अपने ऊपर से ली है, अपने आप से ही गलती करके। इनके जो पहाड़ों में आप देखते हो कि खेत कटे कटे ऐसे होते हैं, हमारे जैसे स्ट्रेट टाइप में होते हैं। तो ये अपना कॉलेज वगैरह खत्म करके निशा एक दिन घर आए थे, तो लेट हो गया था काफ़ी, मतलब अराउंड 8, साढ़े 8, 9 बज रहे थे। तो ये आ रही थी, तो एक इनके यहाँ पे एक रास्ता पड़ता है, लोग कहते हैं वहाँ पे काफ़ी बार लोगों के साथ हुआ है कि लोग कहते हैं वहाँ एक एंटिटी रहती है जो लोगों के पीछे लगती है। और जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा लंबा था, जैसे एक होता है ना कि आप पहाड़ों से यूं 2 मिनट में घूम के आ जाओगे, और एक सीधा रास्ता जो आपको ऐसे करके जाना पड़ रहा है। तो जब ये वहां से आ रही थी तो इसने सोचा कि चलो मैं शॉर्टकट ले लेती हूँ। लेकिन इसको भी पता था कि यहाँ की, इसने सुनी है बातें, लेकिन एक नॉन बिलीवर थी कि ये मानती नहीं थी कि ये सब चीजें होती हैं। तो ये सोचने लगी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं पहले। तो फिर इसने कहा छोड़ो, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, कौन सा अभी ज्यादा रात हो रही है। तो ये वहां से आती है, आई घर पे बैठी, खाना पीना खाया, अच्छे से सब चीज हुआ। अगले दिन जब वो अपने कॉलेज से आए तो फिर उसी रास्ते से, और जब वो आए ना तो एकदम से मतलब एक हाफत का टाइम, मतलब एक टेंशन वाला दिमाग, खूब आई बैठे एकदम। घर वाले कह रहे क्या हो गया, तो कह रही कुछ नहीं, मूड ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने, खाना पीना नहीं खाना, चली गई। रात में खूब तेज एकदम चिल्लाना, पूरा घर वाले, मतलब आसपास की इतनी तेज, पहाड़ों में आप जानते हो आवाज गूंजती भी है, वो इतनी तेज चिल्लाई कि वहां के जो जानवर थे वो भी भौंकने लग गए। और एकदम इतनी तेज चिल्लाना कि मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आसपास के गांव वाले तक आ गए कि भाई यहाँ सब क्या हो गया, भाई सब यहाँ क्या हो गया, क्या यहाँ पे क्या हो गया, ये सब क्या हो रहा है, इतना चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है, इतनी तेज चिल्लाना। और सबको लगा शायद कोई डरावना सपना होगा या कुछ हो, तो शांत वांत करके सिला दिया। तो वो कह रहे कि वो आया है, वो देखो, वो देख रहा है मुझे। कह रहे कौन है? उसकी मम्मी जब गई ना, कह रही वो देखो वो आया है, वो खड़ा है, वो मुझे ले बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। ऐसे वो अपनी आवाज में डर की, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे ले जा रहा है, देखो मुझे बुला रहा है। तो घर वाले देख रहे, कह रहे कौन है, कहाँ है, तूने कोई सपना देखा? उसकी मम्मी ने डांट पीट के उसके साथ सो के सुला दिया। ऐसी चीजें हर रात को ये चीजें बढ़ने लग गई, चिल्लाना, देखो वो आ चुका है, वो मेरे को ले जाना है। और बीच में जब निशा से मेरी बात हुई तो उसने बताया उसे स्लीप पैरालाइज भी आने लग गए। ऐसा लगता कि कोई उसे दबा रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा है। एक दिन की बात है कि ये लोग सब सो रहे थे, ये ठंड की समय की बात थी, ठंड में सब सो रहे थे अपना रजाई वगैरह कंबल डाल के, तो एकदम से उसको स्लीप पैरालाइज आ गया। और वो देख रही है, जब उसने आंखें खोली कि एक एंटिटी, काली परछाई उसके सामने खड़ी है, और वो बताती है उसकी लाल एकदम आंखें। और मतलब वो एक तरफ से उसको देख रही है, वो चिल्लाना चाह रही है, ना चिल्ला पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है, ना इधर जा पा रही है, ना उधर जा पा रही है, मतलब। और वो उसके पास आके बोलते कि अब तेरा समय आ रहा है, अब तुझे मैं अपने साथ लेके चलूंगा, मैं वहां पे अकेला था, अब मुझे मेरा जोड़ीदार मिल जाएगा। मतलब वो थोड़ा, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो जो एंटिटी थी वो ऐसे अपना, मतलब उस भाषा में, पहाड़ी भाषा में जो भी, मतलब अपने साथ उसको लेके जाएगी। और उसके बाद से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग गई, वीकनेस बहुत आ गई, मतलब जो डेट थी वो भी इतनी बढ़ गई कि जो 10 दिन की थी वो मतलब कहाँ तक, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ऑडियंस तो समझ जाते हैं, कुछ ये बातें थोड़ी वैसे मेरे को लगती हैं। तो ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि मतलब घर वाले परेशान, डॉक्टर को, हकीमों को दिखाया जा रहा, कोई इलाज नहीं, कोई चीज़ नहीं। तब वहाँ के जो गांव के बूढ़े थे उन्होंने कहा कि एक बार इससे पूछिए जब से आई है हुआ क्या था ये। तो जब उससे पूछा जाता है कि बेटा तुझे क्या हुआ, तो कहाँ से आई है, तूने कुछ खाया था या तुझे बाहर किसी ने कुछ दिया, तो उसने बताया कि मम्मी मैं वो पीछे वाले रास्ते बोलते थे, मतलब पीछे वाले रास्ते से आई थी एक दिन। अगले दिन फिर मैं उस रास्ते उसी के पास से, तो सब समझ गए।
तो घर वालों ने खूब डांटा, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने खूब डांटा कि जब तुम्हें पता है वहाँ कुछ है, वहाँ एक एंटिटी कैद की गई है। तब उसके दादाजी मतलब थे जो वहाँ उनके बुजुर्ग बड़े, वहाँ कह रहे हैं हमने वहाँ पे एंटिटी कैद करवाई थी। वो एक एंटिटी थी जो तुम्हारी मम्मी पे आई थी। अच्छा। और हमने उसको वहाँ पे बंद करा दिया था और तुमने उसको फिर दावत दे दी, इसलिए वो चली आई। तब ये हुआ कि उसकी मम्मी के साथ क्यों नहीं होने लगा। जब उसकी मम्मी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक माला पहनती, जो वहाँ की देवी है, एक देवी बहुत मान्यता उनकी है, उन देवी की माला। नहीं तो वो उनकी मम्मी पे भी हमला करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो माला उन्होंने पहनी थी। जब उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया तो जब वो पुरोहित आते तो वो आते समझ गया, कह रहे ये वही एंटिटी है जिसको हमने बांधा था, जिसे उन्होंने पहले उतारा करवाया था। उन्हीं को जब उन्होंने बुलाया तो जब दोबारा आए उन्होंने देखते कहते कह रही ये वही एंटिटी है जिसका हमने उतारा कराया था और ये आपकी बेटी की मतलब आपकी जो पोती है उसके साथ चले आया चला है। और क्यों नुकसान हुआ कि परफ्यूम ज्यादा लगा रखा था, मीठा। और जब ये पहाड़ से आ रही थी, जब वो आए उन्होंने बता दिया कि ये जब वहां से आ रही थी इसको आवाज आई, और जब भी वहां से कोई गुजरता था तो आवाज आती थी लेकिन कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता था, और जब इसको आवाज आई तो इसने पीछे मुड़ के देखा और वो चीज इसके साथ चली आई। और वो आई थी शिकार इसकी माँ का ही करने, क्योंकि जिसकी वजह से हुआ था ये कैद, लेकिन माता का लॉकेट पहन रखा है, धागा पहन रखा, वो आ नहीं सकता, तो वो इस पे वश करने लग गया। इसका इतिहास क्या था, मतलब उसकी माँ पर क्यों एंटिटी किसी ने छोड़ी थी? जैसे नहीं, उसकी माँ पे ये एंटिटी उन्हीं के घर से जब शादी उनकी होने वाली थी, जो इसका इतिहास था कि वो अपने कुछ रस्म होती तो कहीं जंगल में गई होंगी, तो रात के टाइम पे जैसे शादी के टाइम पे परफ्यूम वगैरह ज्यादा लगा रखे थे। जैसे कल उनकी शादी है, एक दिन पहले उनकी किसी जोड़ेदार की शादी थी, तो वहां से जब वो पहाड़ों में से आ रही थी तो ये एंटिटी उन्हीं के पीछे लग गई थी और आ गई थी, और शादी हो गई। शादी के बाद ये फेरे लेके इनके साथ आ गई थी। तो बताते हैं, इसका मुझे उन्होंने पूरा नहीं बताया, कि उनकी हरकतें वगैरह रहती थी, आपने आदमी को मारना, गाली देना और कच्चा मांस खाना, बहुत कुछ चीजें, अपने बड़े बुजुर्ग को गाली देना। तो उनकी जो बुजुर्ग थे वो सब समझ गए थे, तो इन लोगों ने इन्हें पुरोहित को अपने बुलाया तो उन्होंने उतारा इसका किया था, उसको वहां पे ले जाके बांधा। तो वो भी मैं आगे जब बताऊंगा कि कैसे जो इसकी मम्मी के साथ बांधा गया था वैसे ही। तो वहां से ये आई थी तो इसको वहां बांध दिया गया था, एक पेड़ के वहां पे, मतलब खोद के जो भी था। और तब भी जब भी वहां से कोई जाता था तो उसको आवाजें आती थी उनके नाम की, लेकिन सबको पता था इसलिए कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं था। लेकिन ये अब ये लड़की को शायद नहीं पता था इनको, या पता था जो भी था, लेकिन इन्होंने अपना कर लिया, पीछे मुड़ के देख लिया और इनके साथ ये चीज चली आई। तो जब इसका समाधान पूछा गया तो दोपहर का समय सब लोग जहां इस एंटिटीज ने इनको पकड़ा था वहीं लेके गए, हलवा पूड़ी, मीठा और लड़की का नाखून, लड़की के बाल, और हर चीज को, अपने पितरों को उन्होंने बुलाया, जिनके थे गुरु, उनके अपने पितर को उन्होंने बुलाया, उनसे इस चीज का उतारा करवाया, उस चीज को बांधा, उस चीज को फिर वहीं बांध के जब हर चीज वहां भोग लगाया गया, मतलब जो प्रसाद का था उन अपने पितरों को भोग लगाया गया, उसको भोग लगाया गया, बांधा गया। तो लड़की से बोला गया कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें फिर आवाज आएंगी, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। और जब मेरी बात हुई तो वो बता रही थी कि उन्हें आवाज कभी उनकी मम्मी की, जबकि वो गई भी नहीं थी, उनके पापा की, भाई की, दादा की, दोस्तों की आवाजें लगातार आई कि सुनो ये ले जाओ, ये रह गया है, अरे तुम्हारा ये चीज गिर गई है, तुम्हारा दुपट्टा गिर गया, लेकिन वो आगे चलिए। उसके बाद से मतलब हर चीज ये ठीक हुई। उस रास्ते से आज भी लोग जाते हैं, पर लोग कहते हैं कि हाँ मतलब अभी भी वहां से आवाजें आती, पर अब सबको पता है वहां पे कोई चीज बांध रखी है, तो फिर भी मतलब इस चीज की पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है, जितना मर्जी लोगों को पता हो, अगर वहाँ के जो लोकल हैं उनको पता होगा। लेकिन कोई, जैसे कि आपने हिमाचल का नाम लिया, तो हिमाचल के साथ सबसे पहले नेचुरली बात है उसकी ज्योग्राफी तो है, लेकिन अगर हम सबसे पहले दिमाग में बात आती है तो क्या बात आती है? टूरिस्ट। अब कोई टूरिस्ट टाइप पर्सन कोई वहां से जा रहा हो, उसका क्या कसूर होगा या उसकी क्या गलती होगी? देखिए, एंटिटीज को ये नहीं पता रहता कि ये कौन है, क्या है, या यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि जब हमारा अपना कोई जाता तो जब वो प्रेत योनि में जाता तो उसको ये नहीं पता होता है कि पिछले जन्म में ये इसकी बहन है या भाई है। हालांकि जब उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तब पता लगता है उनको, तब ये चीज आती है। क्योंकि एक माँ कहावत कही गई है कि जब इंसान मरता है उसकी 13वीं तक, वो 13 दिन तक धरती पे रहता है, हर चीज देखता है। तो एंटिटी किसी की नहीं होती है। आप मेरी बात समझे नहीं। आप जैसे कह रहे हैं ना कि उसको दोबारा से बांध दिया गया, हाँ,
अब जैसे मानो इस लड़की को शायद बताया भी गया होगा कि इस रास्ते से नहीं जाना क्योंकि यहाँ से मतलब कोई एंटिटी है, चलो उसने गलती की, समझ आती है, पता होते हुए भी उसने गलती कर दी, समझ आती है। हाँ। अब उस एंटिटी को दोबारा बांध दिया गया, ये भी समझ आती है। अब जिस रास्ते में उसको बांधा गया, आपके मुताबिक यहाँ पर उसको कहा गया कि मतलब उसको बांधा गया और ये इस रास्ते से नहीं गुजरना है ना, या फिर लिमिटेड रखना है, या फिर रात के समय में कोई XYZ। ये बात तो लागू होती है उन पर जो वहाँ के लोकल्स हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे फिर कि कोई, मैं समझ गया, बाहर कोई वाला अनजान ना, हाँ कोई बाहर का स्ट्रेंजर जाए जिसको पता ना हो और हाँ। वो उस जगह से गुजरे, तो फिर ऐसा कैसे, ऐसे लोगों मतलब मैं से कैसे आपको बचा एक जा और सकता है? एक्सीडेंट बताता हूँ, उत्तराखंड का ही, उत्तरकाशी का ही है। मैं आपको वो बताता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा ये। उससे क्लियर हो जाएगी चीज। ये किस्सा है 2016 का, तब मैं भी उत्तराखंड गया था और ये जिसके साथ मैं गया था उन्हीं के साथ ये हुआ था। वहां से इस चीज का मेरे को मतलब पूरा प्रॉपर ये लगा था कि एंटिटीज होती हैं। तब भी मेरे को इतना बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन मेरे ऊपर भी जब चीज आई तब मैं समझ गया कि एंटिटीज होती हैं। एक नाम के तौर पे आप शिवम ले लो। शिवम एंड उनके कजन की शादी थी, हम लोग वहां गए थे। तो जो शिवम था वो था उत्तराखंड का ही, लेकिन वो वहां रहता नहीं था, दिल्ली का। तो जब हम लोग शादी वाले टाइम पे जा रहे थे, इसको ज़्यादा मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत वैसे हो जाएगा, इसको मैं आपको मेन इसका बताता हूँ। जो था, परफ्यूम काफ़ी लगा रखा था वहाँ पे, किसी ने एंटिटी टोटका टाटका जो भी बांध रखी थी, वो एंटिटी शिवम के साथ आ गई थी। और जब ये आई, लोगों को पता लगा, तो वहाँ के सबको पता था कि ये लोग वहाँ से आए, तो वहाँ के लोग समझदार थे, उत्तरकाशी के लोग, उनको था कि ये कोई ऊपरी चक्कर ही है, तो उन्होंने ज़्यादा इसमें देर नहीं की थी। 3 ही दिन में असर दिखने लग गया था, तो उन्होंने अपने उससे तांत्रिक से बनवाया था। उन्हें जब बुलाया तो उन्होंने ये चीज बताई, तो ये पूछा गया था वहां पे कि ये तो बाहरी था। तब इन्होंने बोले कि आत्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाहर का है, कौन कहाँ का है। उन्हें जब भोग मिल रहा है, जब उन्हें महसूस हो रहा है कि ये हमें खींच रहा है, तो वो आएंगे। आप तो आत्मा के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो ना, मैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जिनको तो पता है हाँ कि इस रास्ते में कोई दिक्कत है। हाँ, जिनको नहीं पता वो अगर जा रहा है तो ये चीज, अगर जैसे उसने कुछ नहीं किया है, उसे आवाज आ रही है, जैसे अक्सर हमने कभी कभी चीज आपने भी नोटिस की हो कि हम जा रहे हैं जबकि कोई नहीं है, एकदम से हमें ऐसा लगता है हमें किसी ने नाम बुलाया है। आपको उस चीज का मतलब पता है क्यों होता है? वो हमारे पितृ बुला रहे हैं, उन्होंने हमारा नाम लिया। लोगों को लगता है शायद मेरा बहम, वो हमारा बहम नहीं होता। मैं आज इस चीज को आपके चैनल पे बता रहा हूँ, वो हमारे पितृ हमें ना ही हमें ऐसा लगता है आवाज, कई बार हम सो रहे होते हैं, अचानक से हमें महसूस होता है किसी ने बुलाया। हाँ, वो हमारे पितृ आए होते हैं, वो हमारे पितृ हमें आवाज। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि आपने शायद कुछ मांगा हो या आपने याद किया हो। जैसे मैं अपने पितरों का नाम अक्सर लेता रहता हूँ। मैं अपने घर से सुबह जब निकलता हूँ तो पहले अपने पितरों का नाम लेता हूँ, तब घर से निकलता हूँ। अक्सर मेरे को ऐसा लगता है। बीच में मैंने अपने जो मेरे पित्र हैं हृदयनाथ बाबा, मैंने कुछ मांगा था, बहुत हो गए 4-5 साल पहले, तो वो काम मेरा हुआ। तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपको धोती चढ़ाऊंगा। मैंने वो चीज भूल गया था, तो वो मेरे सपने में आए और पहली बार मैंने उन्हें देखा था। और उन्होंने कहा कि तुमने जो धोती बोली थी मेरे को अभी तक मिली नहीं है, कब दोगे? और वो एकदम से सपना टूट गया। तब मेरे आया, तब मम्मी को बताया, तब हमने वो पंडित जी को भेंट की। तब वो, तो वो आपकी वंशावली में कौन सा स्थान है उनका, जो आप जिन्होंने आपके पितर की बात की आपने, हमने वो कौन से वंश में आपने, यानी कितने पीढ़ियां ऊपर आपसे? वो मेरे दादाजी के बड़े भाई थे। अच्छा, आपके दादाजी के, यानी आप दादाजी हो लगे आपके, यानी कि आपसे 2 पीढ़ियां ऊपर हो गए। हाँ, 2 पीढ़ियां ऊपर हो गए। हाँ, ठीक है। और उनको मतलब मारा गया था। अच्छा, उनका मर्डर हुआ था, उनको मारा गया था। तो उन्होंने अपना स्थान हमें दिखाया कि मैं इस स्थान पे हूँ, विराजा हूँ। तो हम कोई भी काम करते तो उनका नाम लेके करते। जैसे एक तरह से बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म पूजते हैं, तो ये वही होता है। ब्रह्म मतलब अपने पितरों को पूजना। हम उन्हें पूजते हैं, याद करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पितर हमसे नाराज है तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात गलत रहती है कि अगर हमारे पितर हमसे नाराज है। लेकिन ये बात तो होती है उन पितरों की, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, यानी हम अपने जो जब उनके जाने के बाद वो पितर बन जाते हैं। अब अपने रिलेटिव्स का या अपने खास लोगों का जो करैक्टर होता है या उन्होंने जो अपने कर्म किए होते हैं, वो तो हमें पता ही होता है। अब एक पितर जो है वो उन्होंने अपने जिंदगी में अच्छे कर्म किए या फिर न्यूट्रल रहे, कि मतलब बिल्कुल जैसे गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया और बाद में अपने समय आने पर चले गए, हम तो चलो उनको पितर कहेंगे। और जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए तो वो तो देवतुल्य होते हैं। बिल्कुल, पितर तो होते हैं जो वो देवतुल्य भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो
जिनका हमें पता हो, अपने रिलेटिव भी होंगे और उन्होंने बड़े बुरे कर्म किए हैं, अच्छा कर्म जिंदगी में कोई किया वो नहीं, भटकते हैं। नहीं वो तो अपना तो वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हाँ। क्या हमें उन्हें पितर के रूप में मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं यही आपसे पूछना मेरे घर में भी ऐसा है, हम नहीं मानते। हाँ वो शैतान यूनी में आ जाएगा, हाँ तब वो आपके बनते काम बिगाड़ेगा। सही। वो शैतान यूनी में आ जाए तो वो आपके बनते काम बिगाड़ा करेगा, महसूस होगा आपके घर में कलेश होना, लड़ाई झगड़ा, आप कहीं भी कोई काम करने जाओगे सफलता ना मिलना, वो शैतान यूनी में आ जाए तो वो आपका पितृ नहीं कहलाएगा, वो शैतान यूनी में कहलाएगा। क्योंकि जो आपसे जीते जी जलने लगता था तो मरने के बाद वो कैसे आपका भला नहीं, चाहेगा? जलन इन द सेंस नहीं, लट से वो आपसे बहुत जैसे प्यार हाँ, भी मतलब करता उसने हो। गलत काम कर रखे हैं, हाँ। आपकी बात समझ कि उसने गलत काम रखे हैं, वो गलत इंसान है, तो वो किस यूनि से आपका पितृ हुआ? वो शैतान यूनि में जाएगा और वो फिर हमेशा, मैं एग्जाम्पल मैंने दिया कि मान के चलिए आपका कोई रिलेटिव है जो आपसे जीते जी जलन रख रहा था, मरने के बाद किस उम्मीद से आप सोचोगे कि वो हमारे पितृ है? हुआ। खैर मैं जलन की बात नहीं कर रहा, वो हो सकता है कि आपसे बहुत प्यार भी करता हो, बहुत क्लोज हो, लेकिन कर्म उसके अच्छे ना हो, तो फिर क्या ऐसे लोगों का श्राद्ध भी करना चाहिए कि नहीं? नहीं, श्राद्ध तो करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध अगर आप चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान, जब तक आप श्राद्ध नहीं करेंगे तब तक एक जो कहते हैं कि इस धरती से उसको ही नहीं मिलेगा। अब कोई इसको सिद्ध कर ले, कोई उसे कैद कर ले, तो वो एक अलग चीज होती है। एंटिटी आती कैसी है, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कोई इंसान मरा, एक्सीडेंट में मरा, तो जो आसपास कोई तांत्रिक होता है उन्हें भनक लग जाती, तो वो उस आत्मा को कैद कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। उसी से तो किसी पे उतार छोड़ दिया, तो इसी से तो एंटिटी आती है। भूत प्रेत तो इसी से बने हैं। नहीं तो अगर ऐसी चीजें ना होती, तांत्रिक वगैरह ये सब ना करते, तो भूत होते, प्रेत होते। ये चीज है ना, एक फैक्ट भी आप देखिए कि भूत प्रेत कैसे, इंसान मर गया तो उसको किसी ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया तभी तो। पर अगर किसी की आत्मा को ना भी पकड़ा जाए, लेट्स से वो सुसाइड की वजह से मरा हो, उसको कोई तांत्रिक ना भी हाथ डाले, तो तब भी तो वो भटकी रहा, तब भी वो भटकेगा, लेकिन तब उसका भटकने का एक पीरियड रहता है कि जितनी उसकी आयु लिखी है, सही, वो तब तक भटकेगा, लेकिन फिर वो मुक्त हो जाएगा। और एक सडन डेथ होती है कि अचानक से, मतलब जैसे मैं कई बार बात करता हूँ कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, एक इंसान, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहाड़ों में गाड़ी में जा रहा है ना, तो अचानक उसकी डेथ होती है, मतलब उसको पता भी नहीं लगता कि वो मर रहा है ना। एक समय होता है ना कि जैसे लट से बीमार है, उसको पता मैं मर जाऊंगा, गोली लगी है पता मर जाऊंगा, चाकू लगा पता मर जाऊंगा, एक्सीडेंट आओ थोड़ी सी जान बची है पता लगा मर जाऊंगा। गाड़ी चला रहा, अचानक से पत्थर ऊपर गिरा, ये सोचने तक का मौका नहीं मिला कि मैं मर गया हूँ, बस खत्म, एकदम पत्थर गिरा, ऑन द स्पॉट जान गई, जैसे कहते हैं ना ऑन द स्पॉट डेथ होगी। तो उस पॉइंट में भी कहता है कि आत्मा भटकती है, चाहे आत्मा भटकती है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन होता है आपके, मतलब जो लोग हमारे हिंदू शास्त्र के पिछले जन्म का कर्म, जो आपने पिछले जन्म में नहीं चुकाया तो इस जन्म में आपको चुकाना पड़ा, ये होता है। आपने किसी का उधार ले रखा था, मान के चलो आपके बच्चे हो, पिछले जन्म में आपका उधार ले, आपने उनका उधार लिया हो, आप इस जन्म में उनके बने, उनका उधार कर्ज किया, जब आपका उधार कर्ज हुआ तो आप इस दुनिया से चले गए, ये होता है। जो सडनली मरते हैं, मैं आपको ये फिर बता दूं, उनका पिछले जन्म का कोई कर्ज या उधार रहता था जो उन्होंने खाया हो, और वो ऐसे मान के चले जाइए कि जैसे शुभम है, उसने अपने पिछले जन्म में पिताजी का कर्ज खाया, इस जन्म में शुभम उनका पिता बना और उनका बेटा जो उनके पिता थे वो बने, उन्होंने अपना कर्ज चुकाया, जब कर्ज चुका दिया तो वो चला गया, तो ये हो गया। हाँ, ये काफ़ी डीप बातें हैं और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी होगी। कुछ काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन मुझे भी काफ़ी अच्छे तरीके से जसवंत भाई ने दी। तो जसवंत भाई, इससे पहले हम आज का जो पॉडकास्ट है उसको रैप अप करें, तो मैं चाहता हूँ कि एक जाते जाते किस्सा हो जाए। और मैं आपको एक सीन बताता हूँ, ये किस्सा है पंजाब का। पंजाब में कौन सी जगह के ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास आया था, ये आपका कोविड में हॉस्टल में ये बात हुई थी कि एक सर्वजोत, मान लो आप सर्वजोत नाम का लड़का था, जिसकी जो भाभी थी वो उतारा करती थी, मतलब उतारा लोगों का करना पंजाबी में उसको फांडा कहते हैं। हाँ, फांडा, जो मुझे पंजाबी नहीं पता, पंजाबी नहीं आती बिल्कुल भी, थोड़ी मोड़ी आती है। तो वो बता देते कि वो करती उतारा वगैरह। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके पास एक 5 साल की लड़की का केस आया था, और तब मुझे ये चीज हुई थी कि उसके ऊपर किसी ने एंटिटी जो छोड़ी है, वो इतनी गंदी एंटिटी छोड़ रखी थी जो उस लड़की का खून चूसती थी। तो जब मैंने पता किया तो ये पता लगा कि जो लड़की थी, जो सामने वाले उनके रहते थे,
उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो उनकी लड़की को खूब खिलाते थे, रहते थे। लेकिन उनके फादर उनकी मदर को ना, हाँ चलो ठीक है हो जाना, लेकिन जब भी हो जाए ले जाना, देर देर तक रहना। और जब भी लड़की घर आती ना तो एकदम थकी थुकी, जैसे उससे काम कराया गया हो काफी, या उसे पीटा हो या डांटा हो, थकी थकी। और आती वो एकदम ऐसे पड़ती जैसे उसको कोई दुनिया की होश चेती नहीं है, पूरा उसको एकदम पड़ जाना। तो जब ये चीज ज्यादा बढ़ने लगी तो आसपास के लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया कि उस घर से रात में मंत्र वंत्र पढ़ने की आवाज आ रही है। बंद कमरे में से घर में से धुआं निकल रहा, लोग घर में मतलब यज्ञ वगैरह। तो जो वो लड़की थी, उस लड़की की 5 साल की लड़की के चेंजेस में इतना आ गया कि वो एक ऐसी बात करे जैसे कोई बड़ा आदमी बात कर रहा हो, नाम लेके बात करना, भारी भरकम बर्तन जो एक 5 साल का लड़का ने उठा वो उठा के फेंक देना, कुर्सी एकदम पूरी एकदम पलट देना, टेबल तोड़ देना। तो ये चीजें जब ज्यादा होने लगी तो घर वाले काफी डर गए। तो जब घर वाले उसके वहीं मेरे दोस्त उसके पास मौसी के मतलब भाभी के पास लेके गए, जब वो भाभी के पास उनके पास लेके गए तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने देखते बता दी कि आपके पड़ोसी ने इस पे एक एंटिटी छोड़ रखी है और काला जादू कर रखा है। उन्होंने बताया कि इसी जगह पे आप जाओ, मैं आऊंगी, मैं बताऊंगी। उस जगह से चीजें उन्होंने छुपा रखी हैं। तो जब क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की आप आइए, आप निकालिए उसको। तो जब वो लेडी जो आई तो बताते हैं वो जो सामने वाली औरत है वो उसने उनको देख के गेट बंद कर लिया और अंदर से मंत्र पढ़ने की आवाज आ गई। और उसने छूटते जो मेरे दोस्त की भाभी गई थी उसने ये चीज बोली, कह रहे अभी तुम्हें मैं ठीक कर रही हूँ, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें ठीक कर रही हूँ। तो जब वो वहां अंदर गई, उन्होंने फ्रिज के नीचे मत से गुड़िया है, उस पर बाल लपेटा हुआ है, कील मार रखी है। जो गुड़िया जहाँ सोती थी वो बच्ची, उसके रूम वहां से नींबू और ढेर सारी लौंग इलायची वगैरह, सिंदूर का ऐसे मतलब जैसे तोड़ के चूड़ी से सिंदूर नहीं मिला देते हैं वैसे चीजें निकाली और सारी चीजें निकाल के सामने उनके रखे और उस पे अपने मंत्र पढ़ के उस पे आग लगाई। जैसे वो आग लगी, सामने से वो औरत एकदम ऐसे भाग के आई जैसे ना कहते नहीं कि खींच ले, रस्सी फेंके खींच और खींच के आके बैठ गई। और ऐसे वो बताते यूं पैर करके ऐसे पूरा करके बैठे और बाल आगे और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो जब कहते कि तुझे इस लड़की की क्यों क्या कसूर है, तूने इस पे ऐसा क्यों किया है, तो वो औरत बता दी कि मेरी कोई संतान नहीं है और मैंने जब से ये काला जादू कर रही हूँ तो मैंने काला जादू में जहां से उन्होंने जिस तांत्रिक से कर रहे थे उन्होंने बताया था कि जब तक मैं किसी बच्चे की बलि नहीं दूंगी तब तक मैं संतान नहीं बनूंगी, इसलिए मैं इस बच्चे की बलि देना चाहती थी। लेकिन इसके पितर, यहाँ देखिए आई बात कि पितर इसके दादा दादी इसको बचा रहे हैं। जब भी मैं इस पे काला जादू करके छोड़ती हूँ, कुछ भी होता है तो वो एंटिटी जो अंदर एंटिटी उसकी छोड़ी जाती है ना, वो बाहर ही नहीं आ पाती क्योंकि उसके पितर वो जो एंटिटी वो कमजोर एंटिटी थी काफी, वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी, उसके अपने उनके पितर के सामने उसकी शक्ति नहीं चल पा रही थी। तो इसलिए मैं इस पे और एंटिटी छोड़ना चाहती थी और जादू करना चाहती थी जिससे ये जलती। लेकिन वो जो बच्चे के अंदर एंटिटी थी, जो मैं आपको बता दूं कि कुछ एंटिटी से जबरदस्ती वो इस चीज को जल्दी ले आए ताकि बच्चे की जान बच जाए। जो एक एंटिटी उसके अंदर थी बच्ची के अंदर, वो भी चाहती थी कि मैं इसे बचाऊं, मतलब वो एंटिटी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इसको नुकसान। जैसे कहते हैं कि ना चाहते हुए भी उससे काम कराया जाए। तो जब उस औरत को तो फटकार लगाई, खूब अच्छे से ठीक किया, वहां पकड़ के उसको मतलब मोड़ मार के पब्लिक लोगों वालों ने वहां से भगा दिया। उसका बताते सारा सामान वामान तोड़ के। और जब उसके घर में घुसे तो वहां पे काला जादू काले अक्षरों में ऐसे दीवारों पे मंत्र लिखे पड़े हैं, लड़की की फोटो बनी और उसी लड़की की जो छोटी उसकी फोटोओं पे केले छुपा रखी है। और जब उस लड़की को मतलब उसके उठा के देखा तो यहाँ छोटे 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 जो उसकी दाने टाइप के थे, जो उसकी मम्मी को लगा एलर्जी वगैरह हो गई, तब पता लगा जो कील वो वहां छुपा दी थी, वो कील उसका रक्त यहाँ से निकलता था। अच्छा। पूरा। तो ये चीज जब ऐसे होने लग गई तो जब उस एंटिटी को निकाला गया, उस एंटिटी इसने इस चीज को बोला कि मैं इसको ले जाना चाहता था इसलिए मैं सामने आया। लेकिन ये जो सामने थे ये लोग मुझे बहुत मतलब वो करते थे। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी इच्छा क्या, तो उसने बोला कि मेरे को मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मुक्त करा दो, मेरे घर वालों से कह दो जो पंजाबी रस्मों में होता है वो मतलब वो हो जाए ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। तो जब पता किया गया उसके गया है बताया, तब जाके वो एंटिटी मुक्त हुई। तो ये जसवंत भाई, चलो आज के जो किस्से हैं
बेहद जिसे कहते हैं अलग अलग तरह का, एक खौफनाक भी थे और मोरल भी देते थे। बिल्कुल। आप वैसे आपका इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ? जब ये मेरे साथ हुआ था। आपके साथ हुआ था वो बता दो, क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ तो मैं कवर कर रखा है ये। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एंटिटी छोटा सा इसमें कर सकते हैं। इसमें मैंने अपने ऊपर ही बला ले ली थी, एंटिटी सामने पड़ी थी, तो उस समय ये गर्मी। तो आपने बला ले ली अपने ऊपर, तब आपको उससे पहले कुछ नहीं पता था इसके बारे में? उससे पहले मैंने ये शिवम केस देखा था, बट मेरे को तब ये नहीं था कि एंटिटी होती है, बट मुझे इतना था कि शायद होती भी है, बट इतना कंफर्मेशन नहीं था। बस वो था कि ठीक है, जैसे नॉर्मल एक लाइफ चल रही है। अच्छा, कुछ अब ये मैं आपको चलो कैमरे पे दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने क्या, ये निशान देख रहे हो ना, हाँ हाँ, ये बहुत लोग कहते हैं काटा, ये एंटिटी ने कराया ताकि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। अच्छा, ये चीज दिख रहा है आपको, उसमें दिख रहा होगा ना? नहीं आप इसको घुमाइए अपनी बाजू को। हाँ, ये आप कह रहे हो ना, ये निशान हाँ, आप हाँ, दिख रहे होंगे। हाँ, ये दिख रहे होंगे। ओके। नहीं, कटे के निशान वो अलग होते हैं। हाँ, वो ये बारीक कट होता है। अपने आप से वो मुझसे करा के हुआ, तो ये चीज मेरे पे भी आई, मैंने देखी, गांव में बहुत देखा है, अपने दोस्तों सर्कल में देखा ये चीज में, तो मुझे इस चीज की महसूस है कि हाँ ये चीजें तो फिर ये हुआ क्या था आपके साथ? हम लोग ऐसे ही अपने हॉस्टल के वहां पे गए थे, तो वहां किसी स्टूडेंट ने फांसी लगा रखी थी, मैंने एक चीज कवर की है, तो सबने लाइव देखा वो उसे? हाँ वो लाइव एकदम सामने आ गया था, तो मैं तो डरा नहीं, मैंने तो खुद से बोले मेरे भाई यहाँ से, मतलब ऐसे बोल गया कि वो चीज मेरे पीछे लग गई। तो वहां से ये चीज मेरे साथ आई थी, तो फिर यही सब हुआ। तो फिर आप कैसे निकले इन चीजों से? मेरे दादाजी, मेरे पितर वगैरह ना, उन लोगों ने थे, उनसे मतलब सबने उतारा किया था इसका, बांधा वगैरह था सारा। फिर उसके बाद डर खत्म हो गया? उसके बाद से डर खत्म हो गया, सीख मिल गई। अब जैसे ये अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर सामने एंटिटी है तो उससे बात कर सकता हूँ, डरूंगा नहीं। लेकिन अपनी प्रोटेक्शन लेके, ये नहीं कि ऐसे ही खुलेआम चले जाओ तो कि दावत मिल जाओ, क्योंकि एंटिटी सगी किसी की नहीं होती, इंसान तो फिर भी एक बार बच सकते हैं, एंटिटी से बंदा सीधा अंदर क्या बचेगा। और अगर ऐसे कुछ लोग या उनमें से हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे हैं जो इन चीज़ों से परेशान है, वो अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या आपकी मदद कर पाएंगे? देखिए, संपर्क करेंगे तो जो उनकी मदद जितनी हो पाएगी मैं कराऊंगा, उनकी हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उतारा तो देखिए करता नहीं, मैं उनको जो मेरे हैं नॉलेज में जो करते हैं सब उनसे कॉन्टेक्ट करा दूंगा, जो उनकी हेल्प करेंगे, जो कि क्योंकि इस चीज में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। नहीं, एक तो ये फ्रॉड है ना, ये फ्रॉड जो कर रहे हैं आजकल, जिन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है। लेकिन एक चीज़ और है कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मानता है कोई नहीं मानता, वो बात की बात है। लेकिन हर एक चीज़ को ऐसी चीज़ें मान लेना, वो भी बेवकूफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कंक्लूडिंग थॉट्स में कि भाई अगर आपको ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं कि जो आपको तो लग रहा है कि हो सकता है काले जादू की वजह से हो, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो फिर आप किसी, मतलब हमसे तो दूर की बात है, किसी से भी कंसल्ट ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ की एवज में आपको बेवकूफ़ बना जा सके सब। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि इंसान के दिमाग में भी ये जो नकली वाले होते हैं क्या करते हैं, इंसान का दिमाग ऐसा धो देते हैं कि उसे लगने लगता है, अगर एक बर्तन भी खटकेगा ना तो उसको लगेगा है कुछ है। यही मैं आपको और कहना चाहता हूं। मैं तो ऑडियंस ये कहूंगा कि भाई जो भी आप जिस धर्म के हो, जिसको आप मानते हो, सुबह दोनों टाइम जो हिंदू जितने हनुमान चालीसा, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी का सुबह शाम पाठ करें, बजरंग बाण पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, शिव जी का मंत्र पढ़े, अपना पूजा पाठ अपना करते रहे। अगर चलिए आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कहीं रास्ते में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सुन लो, वो भी काफी है। मैं कभी कभार अक्सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डेली पढ़ता हूँ, कभी कभार कुछ सिचुएशन मेरी भी ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं सुन लेता हूँ कि सुन याद कर लो। जरूरी थोड़ी होता कि आप नहा धो के भगवान को पूजा करोगे तभी भगवान आपसे खुश होगा। नहीं, ये बात तो होगी कि हम ऐसी चीज़ों से मतलब नेगेटिव एनर्जी से कैसे दूर रहें या नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें। नेगेटिव, लेकिन कई लोगों का एक ऐसा पॉइंट होता है ना कि यार एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहीं से सुना था ये काले जादू की निशानी होती है, नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में होता नहीं है, साइकोलॉजिकल होता है। तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स कि जो लोग काले जादू से, समझे आप, कि जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी बारीक सी जो है वो डिफरेंस है कि एक नॉर्मल एक्टिविटी को जब हम काला जादू समझ सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हल्का सा उस पर बात कर लीजिए कि ये एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मानो अब कुछ दिनों से कोई पर्सन जो लगातार काम कर रहा है, तो वो कुछ दिनों से काफी एग्जॉस्ट फील कर रहा है, उसको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, तो अब वो ऐसे पॉडकास्ट सुन रहा है जहां पर कह रहा है जी आप पर तो ये हो गया, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये हो गया। तो आज के ज़माने में जो परसेप्शन है ना बहुत जल्दी बनती है। मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे कि
आपका, मैं किसी विषय पर बात कर रहा हूँगा ना, तो आप उससे अगर मतलब एग्री नहीं होते तो मेरे बात करते करते ना आपका माइंड चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस बहुत कम हो चुकी है, टाइम नहीं है ना। अभी 10 मिनट बाद मानो कोई और वीडियो कोई लगा लेगा और उसमें मेरे बिल्कुल उल्ट बात कर रहा है, तो आपका माइंड वो सुनने के बाद फिर वहां पर डाइवर्ट हो जाएगा कि ये ठीक कर रहा है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पर जो आमतौर पर लोग काला जादू समझ लेते हैं या ब्लैक मैजिक, या ब्लैक मैजिक मतलब इन द सेंस कि हाँ मेरे पर किसी ने किया है, या फिर मुझे कुछ ऐसा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई अचानक से बॉडी एग्जॉस्ट होगी और लगने लग पड़ा कि यार काला जादू तो नहीं है। कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये नॉर्मल चीज भी हो सकती है, किसी भी के साथ जिंदगी में हो सकता है, समझे आप। जैसे मैं इसमें बताऊं, एक तो आपका डेली रूटीन, आपकी स्लीप साइकिल कैसे मैटर करती है, एग्रेसिवपन कितना है, क्या आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। मैंने बहुत ऐसी जगह देखा जो लोग, मेरे दोस्ती के साथ अभी बीच में बात हो रही थी कि भाई ऐसा लगता है कि बर्तन गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ हो रखा है, महसूस होता है। तो जब मैंने उसका डेली रूटीन पूछा कि भाई प्रेशर है, वर्क प्रेशर बहुत है, नींद पूरी नहीं हो पा रही, और जब मैंने उसे ये गाइडेंस दी कि एक हफ्ते ऐसे कर, अब उसके साथ कुछ नहीं है। पर नहीं, बर्तन कैसे गिर रहे हैं, बर्तन कैसे गिरे, आप सिंक के पास बर्तन रख रहे हो, वहां हल्के से जगह तो गिरेगा नहीं अपने आप, आपने ध्यान नहीं रखा। हाँ, क्योंकि जब उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे सिंक के पास रख दूं, मैंने कहा कितनी दुख है एकदम, मैंने कहा तो गिरेगा ही भाई। हाँ, 10 मिनट बाद गिर गया, 10 मिनट बाद गिर गया, वो हो जाएगा। मेरे घर में भी अक्सर होता है। हाँ, तो ये ऐसा हो जाता है। बाकी डेली रूटीन हमारा मैटर करता है, हमारी डाइट मेंटेन मैटर करती है, हम क्या खा रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, स्लीप साइकिल कैसे, तो ये सब चीज में मैटर करता है। कभी कभी ये चीज आपकी बिगड़ती है तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप डिप्रेशन वैसे हो रहे हो, तो आपको लगता है कि कोई काला जादू है, कुछ हो रखा है। लेकिन तब भी अगर लगातार ऐसा हो रहा है, आपसे नहीं ठीक हो रहा, तब आप उससे मिलो, अपने फैमिली उसमें निकालो, किसी अच्छे पंडित या मौलवी से कंफर्म करो। क्योंकि अगर आप फेक के पास जाओगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, वो तब भी आपको कहता है कि भाई हो रखा है आपको। मैं तो ये कहूंगा कि पंडित और मौलवी से पहले जाने से पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करो। आमतौर पे क्या होता है, हाँ, आमतौर पे आप डेली रूटीन पहले अपना ठीक करो, डॉक्टर से पहले। मेरा डेली रूटीन ये डॉक्टर से मिलो कि स्लीप साइकिल वगैरह नहीं है, उस हिसाब से अपना ठीक करो, तब आपकी वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो भाई इसी के साथ जो आज का पॉडकास्ट है इसको कंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आप जसवंत जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई लगता है किसी तरीके की कोई समस्या है जो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको लगता है कि शायद उसका हल जसवंत जी या उनके जो एसोसिएट जिनसे शायद वो मिलाकर आपको उसका सोल्यूशन दे सके, तो जसवंत भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि चैनल में, जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था कि अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे उसका जवाब कमेंट में मिलेगा, तो ये कितनी देर एक थ्रेड चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़ें कम्युनिटी के रूप में, तो आप व्हाट्सएप में इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप का आपको नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप चाहें तो अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। जसवंत जी का जो डिटेलिंग है वो मैंने आपको कर दी है कि उनके जो डिटेल्स हैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ के साथ ही शेयर दबा के कीजिएगा। और इसी के साथ जाने से पहले एक बार जसवंत जी से कहते हैं कि भाई आप जल्दी से अगले पॉडकास्ट की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी अब हम अगले पॉडकास्ट में भी मिलेंगे, आपसे मिलेंगे। लेकिन अब जैसा आपको पता है कि मैंने कोशिश की है कि वीक में आपको 2 पॉडकास्ट दे सकें, इसलिए जल्दी ही हम नए गेस्ट से मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।